श्री गणेशाय नमः। ओम विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज का पाठ हम गौ माता की सेवा में समर्पित करते हैं, इसीलिए 11 मिनट अधिक पाठ करेंगे। भगवान गौ माता की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें, वो हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें। यहाँ से 25वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में जलंधर वध से प्रसन्न देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, इसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवता एवं मुनिगण सिर झुकाकर प्रिय वाणी से देव देवेश की स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप सदा सज्जनों को सुख देने वाले तथा भक्तों का दुख दूर करने वाले हैं। आप अद्भुत उत्तम लीला करने वाले, एकमात्र भक्ति से प्राप्त होने वाले, दुर्लभ तथा दुष्ट जनों के द्वारा दुराराध्य हैं। हे नाथ, आप सर्वदा प्रसन्न रहें। हे प्रभु, वेद भी यथार्थ रूप से आपकी महिमा को नहीं जानते। महात्मा लोग अपनी बुद्धि के अनुसार आपके उत्तम यश का गान करते हैं। हजार मुखों वाले शेषनाग आदि प्रेम पूर्वक सदा आपकी अत्यंत गूढ़ महिमा का गान करते हैं एवं वे अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। हे देवेश, आपकी कृपा से जड़ भी ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है और आप सदा भक्ति से ही प्राप्त हैं, ऐसा वेद कहते हैं। हे प्रभु, आप दीन दयाल तथा सर्वत्र व्यापक निर्विकार तथा सज्जनों के रक्षक हैं। आप सद्भक्ति से आविर्भूत होते हैं। हे महेशान, आपकी भक्ति से बहुत लोग इस लोक में सभी प्रकार के सुख का उपभोग करके सिद्धि को प्राप्त हुए हैं और निराकार उपासना से दुखित हुए हैं। हे प्रभु, पूर्व समय में यदुवंशी भक्त दाशारहा तथा उनकी पत्नी कलावती ने आपकी भक्ति से ही परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। हे देवेश, इसी प्रकार राजा मित्र सह तथा उनकी पत्नी मदयंती ने भी आपकी भक्ति से ही परम कैवल्य पद को प्राप्त किया था। केकई नरेश की सैमिनी नामक कन्या ने आपकी भक्ति से महायोगियों के लिए भी दुर्लभ परम सुख प्राप्त किया था। हे प्रभु, राजाओं में श्रेष्ठ विमर्शन जी ने आपकी भक्ति से 7 जन्म पर्यंत अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करके सदगति प्राप्त की थी। नृपश्रेष्ठ चंद्रसेन ने आपकी भक्ति द्वारा दुख से छुटकारा पाया तथा इस लोक में एवं परलोक में नाना प्रकार के भोग प्राप्त करते हुए वे आनंद करते रहे। महावीर के शिष्य गोपी पुत्र श्रीकर ने भी आपकी भक्ति में इस लोक में परम सुख भोग कर परलोक में सदगति प्राप्त की। आपने प्रसन्न होकर सत्यरथ नामक भूपति का दुख हरण किया तथा उन्हें सदगति प्रदान की। आपने राजपुत्र धर्मगुप्त को सुखी बनाया तथा उन्हें तार दिया। हे महाप्रभु, आपने माता के उपदेश से आपकी भक्ति करने वाले शुचिव्रत नामक ब्राह्मण को कृपा पूर्वक धनवान तथा ज्ञानी बना दिया। नृपश्रेष्ठ चित्रवर्मा ने आपकी भक्ति से इस लोक में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत में सदगति प्राप्त की। चंद्रांगत नामक राजपुत्र ने अपनी स्त्री सीमंतनी सहित आपकी भक्ति से सारे दुखों को त्याग कर सुख संपन्न हो महागति को प्राप्त किया। हे भगवान शिव, मंदर नाम वाला ब्राह्मण जो वैश्यगामी अधम तथा महाफल था, वह भी आपकी भक्ति से युक्त होकर आपका पूजन कर उस वैश्य के साथ सदगति को प्राप्त हुआ। हे प्रभु, भद्रायु नामक राजपुत्र ने भी
आपकी भक्ति द्वारा कृपा प्राप्त कर दुखों से मुक्त हो सुख प्राप्त किया और माता के साथ परम गति प्राप्त की। हे महेश्वर, सदा अभक्ष भक्षण करने वाला तथा सभी स्त्रियों में संभोगरत दुर्जन भी आपकी सेवा से मुक्त हो गया। हे शंभु, चिता की भस्म धारण करने वाला शंबर, जो शिव जी का महाभक्त था, वह नियम पूर्वक सदा चिता का भस्म धारण करने से शंकर रूप होकर अपनी स्त्री के साथ आपके लोक को गया। हे प्रभु, इसी प्रकार भद्रसेन का पुत्र तथा उसके मंत्री का पुत्र, जो उत्तम धर्म तथा शुभ कर्म करते थे और सदा रुद्राक्ष धारण करते थे, वे दोनों भी आपकी कृपा से इस लोक में उत्तम सुख भोग कर मुक्त हो गए। ये दोनों ही पूर्व जन्म में कपि तथा कुक्कुट थे और रुद्राक्ष धारण करते थे। भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहने वाले हे नाथ, पिंगला तथा महानंदा नामक दो वैश्याएं भी आपकी भदगत भक्ति से सदगति को प्राप्त हुई। किसी ब्राह्मण की शारदा नामक कन्या बाल विधवा हो गई थी। वह वह आपकी भक्ति के प्रभाव से पुत्रवती तथा सौभाग्यवती हो गई। नाम मात्र का ब्राह्मण वैश्यगामी बिंदु एवं उसकी पत्नी चंचुला दोनों ही आपका यश श्रवण कर परम गति को प्राप्त हुए। हे प्रभु, हे महेशान, हे दीन बंधु, हे कृपाल्य, इस प्रकार आपकी भक्ति से अनेक जीवों को सिद्धि प्राप्त हुई है। हे परमेश्वर, आप प्रकृति तथा पुरुष से परे ब्रह्म हैं। आप निर्गुण तथा त्रिगुण के आधार हैं और ब्रह्मा विष्णु हरात्मक भी आप ही हैं। आप निर्विकार तथा अखिलेश्वर होकर भी नाना प्रकार के कर्म करते हैं। हे महेश्वर शंकर, हम ब्रह्म आदि सभी देवता आपके दास हैं। हे नाथ, हे देवेश, हे शिव, हम सभी आपकी प्रजा हैं और सदा आपके शरणागत। अतः आप प्रसन्न होइए और सदा हम लोगों की रक्षा कीजिए। श्री सनत कुमार बोले, इस प्रकार ब्रह्मादि देवता तथा सभी मुनीश्वर स्तुति करके शिव जी के चरण युगल का ध्यान करते हुए मौन हो गए। इसके बाद इसके बाद महेश्वर प्रभु शंकर जी देवगणों की शुभ स्तुति सुनकर उन्हें श्रेष्ठ वर देकर शीघ्र अंतर ध्यान हो गए। शत्रुओं के मारे जाने से ब्रह्मादि सभी देवता प्रसन्न हो गए और शिव जी के उत्तम यश का गान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। जलंधर वध से संबंधित भगवान शिव का यह श्रेष्ठ आख्यान पुण्य को देने वाला एवं पापों को नष्ट करने वाला है। देवताओं के द्वारा की गई यह स्थिति पुण्य देने वाली, समस्त पापों को नष्ट करने वाली, सब प्रकार के सुखों को देने वाली तथा सर्वदा महेश को आनंद प्रदान करने वाली है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वह इस लोक में महान सुख भोग कर अंत में गणपतत्व को प्राप्त करता है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 26वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में विष्णु जी के मोह भंग के लिए शंकर जी की प्रेरणा से देवों द्वारा मूल प्रकृति की स्तुति, मूल प्रकृति द्वारा आकाशवाणी के रूप में देवों को आश्वासन, देवताओं द्वारा त्रिगुणात्मिका देवियों का स्तवन, भगवान विष्णु का मोहनाश, धात्री यानी आंवला, मालती तथा तुलसी जी की उत्पत्ति का व्याख्यान किया गया है। श्री व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, आपको नमस्कार है। हे श्रेष्ठ शिव भक्त, आप धन्य हैं जो अपने शंकर जी की यह महादिव्य शुभ कथा सुनाई। हे मुने, अब आप प्रेम पूर्वक श्री विष्णु जी के चरित्र को सुनाइए। उन्होंने वृंदा जी को मोहित कर क्या किया और वे कहाँ गए। श्री सनत कुमार बोले, हे महाप्राज्य, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ व्यास जी, अब आप शिव चरित्र से परिपूर्ण तथा निर्मल विष्णु चरित्र को सुनिए। जब ब्रह्मादिक देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शरणागत वत्सल भगवान शंकर अति प्रसन्न होकर कहने लगे। शंभु बोले, हे ब्राह्मण,
यह सभी श्रेष्ठ देवगण, मैं यह सत्य सत्य कह रहा हूँ कि यद्यपि जलंधर मेरा ही अंश था, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए उसका वध किया। हे तात, हे देवतागण, आप लोग सच सच बताइए कि आप लोगों को सुख प्राप्त हुआ अथवा नहीं। सर्वदा मुझ निर्विकार की लीला आप लोगों के निमित्त ही हुआ करती है। श्री सनत कुमार बोले, तदनंतर देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल उठे और वे शंकर जी को प्रणाम कर भगवान विष्णु का वृतांत निवेदन करने लगे। देवता बोले, हे महादेव, हे देव, आपने शत्रुओं के भय से हमारी रक्षा की, किंतु एक बात और हुई है, उसमें हम क्या करें। हे नाथ, विष्णु जी ने बड़े प्रयत्न के साथ वृंदा जी को मोहित किया और वे शीघ्र ही अग्नि में भस्म होकर परम गति को प्राप्त हुई हैं। किंतु इस समय वृंदा के लावण्य पर आसक्त हुए भगवान विष्णु मोहित होकर उनकी चिता का भस्म धारण करते हैं। वे आपकी माया से विमोहित हो गए हैं। सिद्धों, मुनियों तथा हम लोगों ने उन्हें बड़े आदर के साथ समझाया, किंतु वे हरि आपकी माया से मोहित होने के कारण कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। अतः हे महेशान, आप कृपा कीजिए और भगवान विष्णु को समझाइए। यह प्राकृत संपूर्ण चराचर जगत आपके ही अधीन है। श्री सनत कुमार बोले, देवगणों के इस वचन को सुनकर महालीला करने वाले तथा स्वतंत्र भगवान शंकर हाथ जोड़े हुए उन देवगणों से कहने लगे। भगवान महेश बोले, हे ब्राह्मण, हे देवों, आप लोग श्रद्धा पूर्वक मेरे वचन को सुनो। संपूर्ण लोगों को मोहित करने वाली मेरी माया दुस्तर है। देवता, असुर एवं मनुष्यों के सहित सारा जगत उसी के अधीन है। उसी माया के मोहित होने के कारण भगवान विष्णु काम के अधीन हो गए हैं। वह माया ही उमा नाम से विख्यात है, जो इन तीनों देवताओं की जननी है। वही मूल प्रकृति तथा परम मनोहर गिरिजा के नाम से विख्यात है। हे देवताओं, हे देवताओं, आप लोग भगवान विष्णु का मोह दूर करने के लिए शीघ्र ही शरणदायिनी, मोहिनी तथा सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली शिवा नामक माया की शरण में जाइए और उसे मेरी जाइए और उस मेरी शक्ति को संतुष्ट करने वाली स्तुति कीजिए। यदि वे प्रसन्न हो जाएंगी तो आप लोगों का सारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, पंचमुख भगवान शंकर हर उन देवताओं से ऐसा कहकर अपने सभी गणों के साथ अंतर्ध्यान हो गए और शंकर जी की आज्ञा के अनुसार इंद्र सहित ब्रह्मादिक देवता मन से भक्त वत्सला मूल प्रकृति की स्तुति करने लगे। देवता बोले, इस मूल प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्व, रज और तम, ये गुण इस सृष्टि का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं और जिसकी इच्छा से इस विश्व का आविर्भाव तथा तिरोभाव होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं, जो पराशक्ति, शब्द आदि 23 गुणों से समन्वित हो इस जगत में व्याप्त है, जिसके रूप और कर्म को वे तीनों लोग नहीं जानते। उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं, जिनकी भक्ति से युक्त पुरुष दारिद्र्य, मोह, उत्पत्ति तथा विनाश आदि को प्राप्त नहीं करते। उन भक्त वत्सला मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। हे महादेवी, हे परमेश्वरी, हम देवताओं का कार्य कीजिए। हे शिवे, विष्णु जी के मोह को दूर कीजिए। हे देवी दुर्गे, आपको नमस्कार है। हे देवी, कैलाशवासी भगवान शंकर एवं जलंधर के युद्ध में उसका वध करने के लिए भगवान शिव के प्रवृत्त होने पर देवी गौरी के आदेश से ही भगवान विष्णु ने बड़े प्रयत्न के साथ वृंदा को मोहित किया और उसका सतीत्व नष्ट किया। तब वह अग्नि में भस्म हो गई और उत्तम गति को प्राप्त हुई। तब भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान शंकर ने हम लोगों पर कृपा करके जलंधर का वध कर दिया और हम सभी को उसके भय से मुक्त भी कर दिया है। हे देवी,
हम सभी उन शंकर जी की आज्ञा से आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप और भगवान शंकर दोनों ही अपने भक्तों का उद्धार करने में निरत रहते हैं। हे देवी भगवती, वृंदा के लावण्य से भ्रमित हुए भगवान विष्णु इस समय ज्ञान से भ्रष्ट तथा विमोहित होकर उसकी चिता का भस्म धारण कर वहीं स्थित हैं। हे महेश्वरी, आपकी माया से मोहित होने के कारण सिद्धों तथा देवताओं के द्वारा समझाए जाने पर भी वे भगवान विष्णु नहीं समझ रहे हैं। हे महादेवी, कृपा करके कृपा कीजिए और भगवान विष्णु को समझाइए, जिससे देवताओं का कार्य करने वाले वे भगवान विष्णु स्वस्थ चित्त होकर अपने लोक की रक्षा करें। इस प्रकार की स्तुति करते हुए देवताओं ने अपनी कांति से समस्त दिशाओं को व्याप्त किए हुए एक तेजोमंडल को आकाश में स्थित देखा। हे व्यास जी, इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने मनोरथों को देने वाली आकाशवाणी उस तेजोमंडल के मध्य से सुनी। आकाशवाणी बोली, हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार के गुणों के द्वारा अलग अलग तीन रूपों में स्थित हूँ। रजोगुण रूप से गौरी, सत्व गुण रूप से देवी लक्ष्मी और तमोगुण रूप से स्वराज ज्योति के रूप में स्थित हूँ। अतः आप लोग मेरी आज्ञा से उन देवियों के समीप आदर पूर्वक जाइए, वे प्रसन्न होकर उस मनोरथ को पूर्ण करेंगी। सनत कुमार बोले सनत कुमार बोले, हे मुनि, विस्मय से उत्फुल्ल नेत्रों वाले देवताओं द्वारा उस वाणी को सुनते ही वह तेज अंतर ध्यान हो गया। तत्पश्चात सभी देवगण उस आकाशवाणी को सुनकर तथा उस वाक्य से प्रेरित होकर देवी गौरी, लक्ष्मी तथा सुरा देवी को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मादि सभी देवताओं ने नतमस्तक होकर विविध स्तुतियों से परम भक्ति पूर्वक उन देवियों की स्तुति की। हे व्यास जी, तब वे देवियां अपने अद्भुत तेज से सभी दिशाओं को प्रकाशित करती हुई शीघ्र ही उनके समक्ष प्रकट हो गईं। तब देवताओं ने उन देवियों को देखकर अत्यंत प्रसन्न मन से उन्हें प्रणाम करके भक्ति से उनकी स्तुति की और अपना कार्य निवेदित किया। इसके बाद भक्त वत्सला उन देवियों ने प्रणाम करते हुए देवताओं को देखकर उन्हें अपना अपना बीज दिया और आदर पूर्वक उनसे यह वचन कहा। देवियां बोली, हे देवगणों, जहाँ भगवान विष्णु स्थित हैं वहां इन बीजों को बो देना, इससे आप लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। श्री सनत कुमार बोले, हे मुने, इस प्रकार कहकर वे देवियां अंतर ध्यान हो गईं। वे ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र की त्रिगुणात्मक शक्तियां थीं। तब इंद्र सहित भगवान ब्रह्मा आदि सभी देवता प्रसन्न हो गए और उन बीजों को लेकर वहां गए जहां भगवान विष्णु स्थित हैं। हे मुने, उन देवताओं ने वृंदा की चिता के नीचे भूतल पर उन बीजों को डाल दिया और उन शिव शक्तियों का स्मरण करके वे वहीं पर स्थित हो गए। हे मुनीश्वर, उन डाले गए बीजों से धात्री, मालती तथा तुलसी नामक तीन वनस्पतियां उत्पन्न हुई। धात्री के अंश से धात्री, महालक्ष्मी के अंश से मालती तथा देवी गौरी के अंश से तुलसा जी हुई, जो तम, सत्व और रजोगुण से युक्त थी। हे मुने, तब स्त्री रूपिणी उन वनस्पतियों को देखकर उनके प्रति विशेष राग विलास के विभ्रम से युक्त होकर विष्णु जी उठ बैठे। उन्हें देखकर मोह के कारण कामासक्त चित्त से वे उनके प्रेम की याचना करने लगे। तुलसी एवं धात्री ने भी राग पूर्वक उनका अवलोकन किया। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी ने जिस बीज को माया से देवताओं को दिया था, उससे उत्पन्न हुई स्त्री मालती उनसे ईर्ष्या करने लगी। इसीलिए वह बर्बरी इस गर्हित नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुई। और धात्री तथा तुलसी राग के कारण उन विष्णु जी के लिए सदा प्रतिप्रद हुई। तब विष्णु जी का दुख दूर हो गया और वे सभी देवताओं से नमस्कृत होते हुए प्रसन्न होकर उन दोनों के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। हे विप्रेंद्र, कार्तिक के महीने में
धात्री और तुलसी को सभी देवताओं के लिए प्रिय जानना चाहिए और विशेष करके यह विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। हे महामुनि, उन दोनों में से भी तुलसी जी अत्यंत श्रेष्ठ तथा धन्य है। यह गणेश जी को छोड़कर सभी देवताओं को प्रिय है तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस प्रकार ब्रह्म, इंद्र आदि वे देवता विष्णु जी को बैकुंठ में स्थित देखकर उनको नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति कर अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनि श्रेष्ठ, मोह भंग हो जाने से विष्णु जी ज्ञान प्राप्त कर शिव जी का स्मरण करते हुए अपने बैकुंठ लोक में सुखपूर्वक निवास करने लगे। यह आख्यान मनुष्यों के सभी पापों को दूर करने वाला, मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला, समस्त काम विकारों को नष्ट करने वाला तथा सभी प्रकार के विज्ञान को बढ़ाने वाला है। जो भक्ति से युक्त होकर इस आख्यान को नित्य पढ़ता तथा पढ़ाता है, सुनता अथवा सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। जो बुद्धिमान वीर इस अत्युत्तम आख्यान को पढ़कर संग्राम में जाता है, वह विजयी होता है, इसमें संदेह नहीं है। यह आख्यान ब्राह्मणों को महाविद्या देने वाला, क्षत्रियों को जय प्रदान करने वाला, वैश्यों को अनेक प्रकार का धन देने वाला तथा शूद्रों को सुख देने वाला है। हे व्यास जी, यह शिव जी में भक्ति प्रदान करने वाला, सभी के पापों को नाश करने वाला और इस लोक तथा परलोक में उत्तम गति देने वाला है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 27वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में शंखचूड़ की उत्पत्ति की कथा का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार बोले, हे मुनि, अब आप शंकर जी का एक और चरित प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसके सुनने मात्र से शंकर जी के प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। एक शंखचूड़ नामक दानव था, जो महावीर और देवताओं के लिए कंटक था। शिव जी ने त्रिशूल से जिस प्रकार युद्ध भूमि में उसका वध किया, हे व्यास जी, उस पवित्र पापनाशक तथा दिव्य चरित्र को आप अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं आपके स्नेह से उसको कह रहा हूँ। पूर्व समय में ब्रह्मा जी के मरीचि नामक पुत्र हुए। उन मरीचि के पुत्र जो कश्यप मुनि हुए, वे बड़े धर्मशील, सृष्टिकर्ता, विद्यावान तथा प्रजापति थे। राजा दक्ष ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपनी 13 कन्याएं प्रदान की। उनकी बहुत सी संतानें हुई, जिन्हें विस्तार से यहाँ कहना संभव नहीं है। उनसे ही संपूर्ण देवता तथा चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। तीनों लोकों में उनको विस्तार से कहने में कौन समर्थ है। अब प्रस्तुत वृतांत को सुनिए। जो शिव लीला से युक्त तथा भक्ति को बढ़ाने वाला है, मैं उसको कह रहा हूँ। आप सुनिए। ऋषि कश्यप की उन स्त्रियों में एक दनु नाम वाली थी, जो सुंदरी, महारूपवती, साध्वी एवं पति के सौभाग्य से संपन्न थी। उस दनु के अनेक बलवान पुत्र थे। हे मुनि, विस्तार के भय से मैं उनके नामों को यहाँ नहीं बता रहा हूँ। उनमें एक विप्रचित्ति नाम वाला दानव था, जो महाबली और पराक्रमी था। उसका दंभ नामक पुत्र धार्मिक, विष्णु भक्त तथा जितेंद्रिय था। उसे कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वह चिंताग्रस्त रहता था। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे कृष्ण मंत्र प्राप्त करके पुष्कर क्षेत्र में 1 लाख वर्ष पर्यंत घोर तपस्या की। उसने दृढ़ता पूर्वक आसन लगाकर दीर्घ काल तक कृष्ण मंत्र का जाप किया। तपस्या करते हुए उस दैत्य के सिर से एक जलता हुआ दुस्सह तेज निकलकर चारों ओर फैलने लगा। उस तेज से सभी देवता, मुनि एवं मनुगण संतप्त हो उठे
और इंद्रदेव को आगे करके वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन लोगों ने संपूर्ण संपत्तियों के दाता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और व्याकुल होकर अपना वृतांत विशेष रूप से निवेदन किया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी भी उन देवताओं को साथ लेकर उसे पूर्ण रूप से विष्णु जी से कहने के लिए वैकुंठ लोक को गए। वहां जाकर सबकी रक्षा करने वाले त्रिलोकेश भगवान विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनम्र होकर वे सब उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव, हे देव देव, हम नहीं जानते कि किस तेज से हम सभी अत्यधिक संतप्त हो रहे हैं। इनमें कौन सा कारण है, उसे आप बताइए। हे दीन बंधु, आप संतप्त चित्त अपने सेवकों की रक्षा करने वाले हैं। हे रमानाथ, आप सबको शरण देने वाले हैं। हम शरणागतों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्री सनत कुमार बोले, ब्रह्मा जी देवताओं की यह बात सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु जी हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, आप लोग निश्चिंत तथा शांत रहिए और भयभीत न होइए। प्रलय काल अभी उपस्थित नहीं हुआ है और न तो कोई उपद्रव ही होने वाला है। मेरा भक्त दंभ नामक दानव तप कर रहा है। वह पुत्र चाहता है, इसीलिए मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। श्री सनत कुमार बोले, हे मुनि, विष्णु जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि वे सभी देवता धैर्य धारण कर पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। भगवान विष्णु भी वर देने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गए, जहां वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहां जाकर भगवान विष्णु ने अपने मंत्र का जप करते हुए उस भक्त को सांत्वना सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा कि वर मांगो। तब विष्णु जी का यह वचन सुनकर तथा उनको अपने सामने खड़ा देखकर उसने महाभक्ति से उन्हें प्रणाम किया तथा बार बार उनकी स्तुति की। दंभ बोला, हे देव देव, हे कमल लोचन, हे रमानाथ, हे त्रिलोकेश, आपको प्रणाम है। मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप मुझे महाबली पराक्रमी तीनों लोकों को जीतने वाला वीर देवताओं के लिए अजय तथा आपकी भक्ति से युक्त पुत्र प्रदान कीजिए। श्री सनत कुमार बोले, दानवेंद्र के इस प्रकार कहने पर नारायण ने उसे वैसा ही वरदान दिया और हे मुने, उसे तपस्या से विरत कर वे अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने पर सिद्ध हुए तप वाला तथा पूर्ण मनोरथ वाला वह दानव उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर चला गया। इसके बाद थोड़े ही समय में उसकी भाग्यवती पत्नी ने गर्भ धारण किया और अपने तेज से घर को प्रकाशित करती हुई वह शोभा प्राप्त करने लगी। हे मुनि, सुदामा नामक गोप, जो भगवान कृष्ण का प्रधान पार्षद है, उन्होंने देवी रा जिन्हें देवी राधा ने शाप दिया था, वही उनके गर्भ में आया। समय आने पर उस साध्वी ने तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसके अनंतर पिता ने बहुत से मुनियों को बुलाकर उसका जात कर्म संस्कार कराया। हे द्विज श्रेष्ठ, उसके उत्पन्न होने पर महान उत्सव हुआ और पिता ने शुभ दिन में उसका शंखचूड़ यह नाम रखा। वह शंखचूड़ पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा और बाल्यावस्था में ही विद्या का अभ्यास कर अत्यंत तेजस्वी हो गया। वह अपनी बाल क्रीड़ा से माता पिता के हर्ष को नित्य बढ़ाने लगा। वह सभी को प्रिय हुआ और अपने कुटुंबियों को विशेष प्रिय हुआ। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। आज हम यहाँ पर विराम करते हैं। हे गौ माता, आप हमारी माता हैं, देवताओं की माता हैं। आप ही सभी तीर्थों का फल और सभी तरह के तीर्थ हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी।